नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी है समीर नाम का एक लड़का होता है। उसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। यह लड़का किसी काम से अपनी मौसी के घर गया हुआ था। समीर पहली बार जब अपनी मौसी को देखता है तो देखता ही रह जाता है और पहली ही नज़र में अपनी मौसी को दिल दे बैठता है, क्योंकि उसकी मौसी जो थी वह दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। समीर जिस काम के लिए अपनी मौसी के घर गया था उस काम को पूरा करने के बाद वहां जाने लगता है, लेकिन समीर के मन में यह बात आती है कि यार, अगर आज मेरी मौसी मुझे अपने घर पर रोक लेती है तो मैं अपनी मौसी के साथ मिलकर ही रहूंगा। लेकिन दोस्तों, उसकी जो किस्मत थी वह साथ दे देती है और वह जैसे ही अपनी मौसी के घर से वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है तो उसकी मौसी उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि आज तुम रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी। उसके बाद वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वहीं पर अपनी मौसी के घर पर रुक जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे शाम हो जाती है। फिर दोनों रात का खाना खाते हैं और कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों, उसकी जो मौसी थी वह घर पर अकेली थी तो वह एक ही कमरे में सो जाते हैं। लगभग रात के 2 बजे थे करीब वह लड़का उठता है और अपनी मौसी से कहता है कि मौसी, मेरा मन कर रहा है। और उसके बाद वह लड़का अपनी मौसी को पकड़ता है और उसके साथ कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना पंजाब के अमृतसर जिले की है। वहां पर एक समीर नाम का लड़का होता है। इसकी उम्र 20 साल के करीब थी। दोस्तों, समीर अभी अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। लगभग शाम का समय था, करीब 5:00 बज रहे होंगे। अचानक समीर की मां के पास समीर की मौसी का फोन आता है। समीर की मौसी कहती है कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई है और मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है। तुम ऐसा करो, समीर को मेरे पास भेज दो। अब जो समीर की मां होती है वह अपनी बहन को मना भी नहीं कर पाती, क्योंकि जो उसकी बहन थी वह उससे ज्यादा दूरी पर नहीं थी और उसे पता था कि मेरी बहन का जो पति है वह घर पर नहीं है। तो समीर की मां होती है वह समीर से कहती है कि तुम्हारी मौसी की अचानक से तबीयत खराब हो चुकी है और तुम ऐसा करो, उसका इलाज कराकर वापस आ जाना। अब जो समीर होता है वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके बाद अपनी बाइक निकलता है और अपनी मौसी के घर निकल जाता है। दोस्तों, समीर अपनी मौसी से आज पहली बार मिलने वाला था, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा खुश था। लगभग 10 मिनट के बाद वह अपनी मौसी के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, समीर जब अपनी मौसी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो उसकी मौसी थी वह दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। समीर ही नहीं बल्कि कोई भी अगर उसे एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। दोस्तों, समीर अपनी मौसी को देखते रह जाता है, उसके ऊपर से नजरें वह ही नहीं रहा था। उसकी मौसी कहती है कि समीर, क्या हुआ, कभी औरत नहीं देखी है क्या? तो इस बात को सुनकर समीर कहता है कि मौसी, औरत तो मैंने बहुत देखी है लेकिन आपके जैसा नहीं देखी है। इस बात को सुनकर जो समीर की मौसी होती है मुस्कुराने लगती है और कहती है कि समीर, तुम भी बड़े मजाकी हो। अब दोस्तों, मैं आप सभी को समीर की मौसी के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। समीर की मौसी का नाम पूनम होता है और अगर मैं उसकी उम्र की बात करूं तो उसकी उम्र लगभग 23 साल के करीब थी और समीर की मौसी के अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। दोस्तों, समीर के जो मौसा जी थे वह गोवा में रहकर एक कंपनी में काम किया करते थे, जो महीने में लगभग 1-2 बार ही घर आते थे। उसके बाद जो समीर की मौसी होती है वह समीर को अपने घर के अंदर ले जा आती है और समीर के लिए कॉफी बनाती है और दोनों बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। फिर जो समीर होता है वह अपनी मौसी से पूछता है, क्या हुआ मौसी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपकी तबीयत को क्या हो गया है? उसके बाद जो उसकी मौसी होती है वह कहती है कि पता नहीं समीर, अचानक से बुखार चढ़ गया है और मुझे अस्पताल ले जाने वाला यहाँ कोई नहीं है और तुम्हारे मौसा जी भी अभी बाहर हैं।
इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया, उसके बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। समीर कह है कि कोई बात नहीं मौसी, यह तो मेरा फर्ज है। उसके बाद जो समीर होता है वह अपनी मौसी से कहता है कि चलो मौसी फिर मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि टाइम 5:00 बज गए हैं शाम के, और अगर मैं वापस घर जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर जो समीर की मौसी होती है वह कहती है कि ठीक है अब अभी हम चलते हैं। उसके बाद वह दोनों बाइक निकालते हैं और पास के यहाँ होटल में जाकर समीर अपनी मौसी का इलाज कराता है। मौसी को बहुत ही ज्यादा बुखार था और उसे कुछ दवाई दिलाकर समीर वापस मौसी के घर आ जाता है। लगभग 8 बज गए थे वापस आने में। दोस्तों समीर को तो मन था कि वहां पर रुकने का, क्योंकि समीर के मन में यह चीज थी कि अगर आज कैसे भी करके मौसी के घर रुक जाता हूँ तो मैं मौसी को लेकर ही रहूंगा। लेकिन समीर अपनी मौसी को से डायरेक्ट यह बात नहीं कर सकता था। अब्र कहता है कि ठीक है मौसी अब मैं जा रहा हूँ। अंधेरा काफी हो गया था। इस बात को सुनकर जो समीर की मौसी होती है वह कहती है कि तुम रहने दो, आज यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी। इस बात को सुनकर जो समीर होता है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपनी मौसी से कहता है कि ठीक है मौसी तुम मेरी माँ से बात कर लो, अगर वह कह देगी तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। उसके बाद जो समीर की मौसी होती है वह समीर की माँ से पास फोन करती है और उसे बताती है कि इस तरह लेट हो गए हैं और काफी रात भी हो चुकी है, मैं समीर को कल सुबह भेज दूंगी। अब समीर की माँ कहती है कि ठीक है अगर लेट हो गया है तो कल सुबह आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों समीर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके मन में तो बस एक ही बात थी कि आज मैं अपनी मौसी से मिलकर ही रहूंगा, क्योंकि मौसी घर पर अकेली और मैं मौसी के साथ अपनी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। लगभग रात के 10:00 बज जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों वह एक ही कमरे में सोने के लिए जाते हैं क्योंकि समीर की जो मौसी थी वह घर पर अकेली थी, उसके मौसा जी वहां पर नहीं थे। नहीं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ही कमरे में सोया जाए और वह एक ही कमरे में सोने की के लिए चले गए। दोस्तों समीर अब थोड़ी देर मोबाइल चलाता है और फिर सोने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अब जो समीर होता है उसको नींद नहीं आती है। वह सोचता है कि यार कुछ ना कुछ किया जाए क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर आज यह मौका निकल गया तो मुझे लगता नहीं है कि यह मौका दोबारा मिलेगा। तो समीर कुछ विचार लगता है और जिस बेड पर सो रहा था वहां से उठता है और अपनी मौसी के बेड पर जाकर बैठ जाता है और अपनी मौसी के कानों में धीरे से कहता है मौसी मेरा मन कर रहा है। उसकी मौसी जागी हुई थी और वह सारी बात सुन रही थी, लेकिन वह सोने की नाटक कर रही थी। लेकिन दोस्तों आपको बाद में पता चलेगा कि उसकी जो मौसी थी वह क्या चाह रही थी। जब समीर 2-3 बार अपनी मौसी से कहता है कि मौसी मेरा मन कर रहा, लेकिन जो उसकी मौसी है वह कुछ भी नहीं कहती है। अब समीर जोर से उसके कानों में चिल्ला कहता है कि मौसी मेरा बहुत मन कर रहा है। उसके बाद जो उसकी मौसी होती है वह खड़ी हो जाती है और कहती है कि किस चीज का मन कर रहा है। तो समीर अपनी मन की बात बता देता है, मौसी जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे मिलकर ही रहूंगा। अब दोस्तों उसके बाद जो समीर होता है वह अपनी मौसी के हाथों पर स्पर्श करता है, लेकिन उसकी मौसी बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी और ना ही वह कुछ कह रही थी। धीरे धीरे शेर इतना आगे बढ़ जाता है कि अपनी मौसी को गलत तरीके से छूने लगता है। तब उसकी मौसी कहती है कि समीर इतना भी जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए रोका है क्योंकि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था और मुझे तुम देखते रह गए थे, उसी पल मैं समझ गई कि तुम्हारा जो मन है वह कहाँ पर जा रहा है। फिर समीर अपनी मौसी से कहता है कि अपने पहले नहीं बताया। फिर उसकी मौसी पूनम कहती है कि पहले बताकर मैं क्या करती, मैं तुम्हें आज इसीलिए यहाँ पर रोका है, अगर तुम इतनी देर में नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी। उसके बाद दोस्तों समीर को छूट मिल जाती है। समीर अपनी मौसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं
और उसके बाद अश्लील हरकतें करने लगते हैं। फिर पूनम अपने और समीर के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों बिल्कुल निवस्त्र हो जाते हैं। समीर अपनी मौसी को गोर जिस्म को देखकर काफी उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद काफी उत्तेजना होने लगती है, उसका प्राइवेट प अकड़ जाता है, उस पर जोश की लहरें हावी हो जाता है। वह यह भूल जाता है कि कौन है। वह आगे बढ़ता है और दोनों हाथों से अपनी मौसी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और उससे छेड़छाड़ करने लगता है। उसकी मौसी पूनम भी उसे कोई विरोध नहीं कर पा रही थी। समीर काफी उत्तेजित हो जाता है और अपनी मौसी के साथ संबंध बनाने लगता है। समीर का यह पहला चांस था, वह पहली बार किसी औरत से संबंध बना रहा था, इसीलिए वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी मौसी की हालत खराब हो जाती है। इन दोनों की खूबसूरत सकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी, समीर का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 8 घंटे के बाद यह दोनों समर बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यह दोनों बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और फिर समीर अपनी मौसी के घर से वापस जाने लगता है। तभी उसकी मौसी पूनम कहती है कि समीर घर में आते रहना। समीर कहता है कि ठीक है मौसी, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, जरूरत हो, आप मुझे बुलाया करो, मैं आपके पास तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, इस तरीके से पूनम को जब भी मौका मिलता है समीर को अपने घर बुलाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती है और अपने तन की प्यास बुझाती है। दोस्तों, इस तरीके से आज के जमाने में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसकी नीयत किस पर खराब हो जाए, यह कोई नहीं कह सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है।